अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक पेपर को कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं, तो मे बी आपका आंसर होगा एक बार, दो बार या फिर तीन बार। अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं और अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तो मे बी आप आंसर कर सकते हैं कि मैं एक पेपर को 8 से 10 बार भी फोल्ड कर सकता हूँ। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर हम एक पेपर को 45 टाइम्स तक फोल्ड करेंगे तो उसकी हाइट कितनी होगी। मुझे पता है कि ये लगभग इम्पॉसिबल है कि हम किसी पेपर को 45 टाइम्स फोल्ड कर दें। बट जस्ट इमेजिन, अगर हम किसी पेपर को 45th टाइम फोल्ड करते हैं तो उसकी हाइट कितनी होगी। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मे बी आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा। मुझे नहीं पता आपने क्या कैलकुलेट किया है, बट मैं आपको अब बताता हूँ कि इसकी हाइट कितनी होगी। इसकी हाइट होगी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग से भी कई गुना ज़्यादा। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इसकी हाइट कुछ उतनी होगी जितने में आप अर्थ से मून तक का डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकें। मुझे पता है कि आप लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा, और अगर आप लोग जस्ट 46 टाइम इसे फोल्ड कर देते हो तो आप लोगों का कुछ इतना डिस्टेंस होगा जिससे आप लोग एक बार अर्थ टू मून जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो चलिए इसे अब हम लोग कैलकुलेशन की मदद से समझते हैं। तो एक जो मिनिमम पेपर की थिकनेस होती है वो बेसिकली होती है 0.001 सेंटीमीटर। अगर हम इसे 10 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो इसकी हाइट होगी 1.024 सेंटीमीटर, और अगर हम इसे 20 टाइम्स फोल्ड करते हैं तो इसकी हाइट होगी अप्रॉक्स 1048 सेंटीमीटर, जो कि एक 3 फ्लोर बिल्डिंग के इक्वल है। मुझे पता है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी पेपर को इतना फोल्ड कर सके। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम इसे 45th टाइम फोल्ड कर देंगे तो इसकी हाइट कितनी होगी। तो इसकी हाइट होगी बेसिकली से 3,50,000 किलोमीटर, यानी कि 3.5 लाख किलोमीटर, जो कि हमारे अर्थ टू मून के डिस्टेंस के इक्वल है। और अगर हम इसे एक बार और फोल्ड करते हैं तो इसका डबल, यानी कि हम अर्थ टू मून और मून टू अर्थ आ जा सकते हैं। आप लोगों ने इस एग्जाम्पल के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को काफ़ी अच्छे से समझा होगा। इसीलिए वॉरेन बफेट भी ये कहते हैं, इन्वेस्ट सम टाइम टू इम्प्रूव योर नॉलेज, इट क्रिएट पॉजिटिव कंपाउंड इफेक्ट ऑन योर लाइफ। अब हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक बार राजा ने अपने कुक को ये कहा कि आज मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उस कुक ने राजा से यहाँ पर 100 गोल्ड कॉइन मांगे। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ इतना बड़ा काम किया है जिसके लिए मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूँ। तो उस कुक ने काफ़ी मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं आपसे कुछ और मांगता हूँ। और उसने कहा कि एक चेस को लाया जाए और उस चेस में जितने भी बॉक्सेस हैं उसमें पर बॉक्स करके पहले बॉक्स में मुझे 1 रुपये दीजिए, उसके अगले बॉक्स में 2, फिर 4 और सो ऑन। तो राजा को भी लगा कि ये कुछ खास नहीं है, यानी कि 100 सिक्के देने से अच्छा है कि मैं ये इसकी मांग को पूरी कर दूं। और उसने सेनापति को आदेश दिया कि इसे इतने सारे सिक्के दे दिए जाए। आपको ये बात पता होगा कि एक चेस में 64 बॉक्सेस होते हैं, और अगर आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग एट द एंड रिजल्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो सकते हो। आप लोग यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि आखिरकार कितने रुपए होते हैं। मुझे तो ये पढ़ना भी नहीं आता, अगर आप इसे पढ़ सकते हो तो कमेंट जरूर करना। आई होप आप लोग इस एग्जाम्पल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को काफ़ी अच्छे से समझा होगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। चलिए अब हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एक काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिससे आप लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एक मैजिक को देखने वाले हैं।
एक बार हॉस्पिटल में दो लड़कों का जन्म हुआ और वे दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। एक का नाम था रोहन, दूसरे का नाम था रॉकी। उन दोनों के फर्स्ट जब जन्म हुआ तो रिश्तेदारों ने काफ़ी पैसे देन गिफ्ट्स दिए। दोनों के पेरेंट्स ने उन गिफ्ट्स को बेच दिया और उससे 2-2 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। दोनों के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग विज़न रखते थे और उन लोगों ने अपने बच्चों के रिटायरमेंट के लिए 2-2 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया ताकि वो पैसे इनके रिटायरमेंट में काम आने वाले हैं। उन लोगों ने अपने रिटायरमेंट का नहीं सोचा बल्कि अपने बच्चों के रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर दिया। उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, उन्होंने एजुकेशंस ली, देन उन्होंने जॉब किया और एट द एज ऑफ 60 वो रिटायर हो गए। उसके बाद से उनके पेरेंट्स भी थे, वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वे लोगों ने उन्हें बताया कि हमने तुम्हारे लिए इतने पैसे इन्वेस्ट करके रखा है। रोहन और रॉकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। रोहन बैंक गया और उसने अपने पैसे को विड्रॉ किया। रोहन के पेरेंट्स ने उन पैसों को 15% के इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया था और जो उसे इंटरेस्ट मिलने वाला था वो बेसिकली से सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला था। और जो रॉकी के पेरेंट्स से उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पर इसे इन्वेस्ट किया था एट द इंटरेस्ट ऑफ 15%। एट द एज ऑफ 60 रोहन को जब बैंक गया तो उसने अपने पैसे को विड्रॉ किया और उसने अप्रॉक्स 20 लाख रुपीज़ विड्रॉ किया और उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। फिर रॉकी अपने बैंक गया और उसने भी अपने पैसे विड्रॉ किए और उसने विड्रॉ किए 8.04 करोड़। मुझे पता है कि आप लोग ये रिज़ल्ट देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होंगे क्योंकि इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि दोनों ने सेम अमाउंट सेम इंटरेस्ट पर और सेम रिटर्न पर इन्वेस्ट किया था, लेकिन अमाउंट में कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस है जिसका हम लोग एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल में आप लोगों ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को काफ़ी अच्छे से समझा। चलिए अब हम लोग काफ़ी अच्छे ग्राफ की मदद से ये समझते हैं कि अगर 1-2% का इंटरेस्ट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है तो लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए कितना ज़्यादा लॉस या फिर प्रॉफिट क्रिएट कर सकता है। अगर आप लोग वही 2 लाख रुपए को 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते थे तो आपको मिलेंगे एट द एज ऑफ 60 1.36 करोड़। और अगर आप लोग इसे 12% के इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 2.79 करोड़। अगर आप लोग इसे 15% के इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 8.04 करोड़ और सो ऑन। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर आप लोग इसे 20% के इंटरेस्ट पर कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 4.9 करोड़। और आप लोग अगर इसे 30% के इंटरेस्ट पर कैलकुलेट करते हो तो ये होंगे 1083.57 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इतना रिटर्न लेना। तो आई होप आप लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक समझ में आया होगा। तो बेसिकली से आज के इस वाले वीडियो के अंदर हमने देखा कि अगर हम किसी पेपर को 45 टाइम फोल्ड करते हैं तो उसकी हाइट उतनी होगी जितने में हम अर्थ टू मून जा सकते हैं, और अगर हम इसे एक बार और फोल्ड कर देते हैं तो इसकी हाइट कुछ उतनी होगी कि हम अर्थ टू मून और मून टू अर्थ का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने सेकेंड पॉइंट के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को किंग वाले एग्जाम्पल की मदद से समझा, जिसमें कुक ने जस्ट डबल करके कॉइन को मांगे थे। देन लास्ट पॉइंट में हमने रॉकी और रोहन वाले एग्जाम्पल की मदद से पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैजिक को समझा। तो आई होप आज की वाली वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना।